मौसम बदलते ही सर्दी, ज़ुकाम और खांसी होना आम है और हम 3 गलतियां अक्सर करते हैं। कुछ लोग बीमारी को बढ़ने देते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ लोग पहले ही दिन एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और कुछ लोग बिना वजह के कई तरह की दवाएं खाते रहते हैं। ऐसा मत करिए। सर्दी, ज़ुकाम और खांसी के पीछे की वजह समझिए और इसका सही इलाज कीजिए। बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहेंगे और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी। खांसी के बारे में अपने पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि जल्दी ही लक्षणों के आधार पर सर्दी, जुकाम और खांसी की वजह जानने के लिए वीडियो लाऊंगा। आज का वीडियो इसी पर है। इसमें हम समझेंगे सर्दी, फ्लू, एलर्जी और साइनसाइटिस के लक्षणों में क्या फ़र्क है, किस रंग का कफ सचमुच इन्फेक्शन का संकेत देता है, खांसी के अलग अलग प्रकार क्या बताते हैं और कब एंटीबायोटिक सच में ज़रूरी होती है। सर्दी खांसी से जुड़ी अन्य बीमारियों के लक्षण भी देखेंगे, जैसे कि स्ट्रेप, दमा, निमोनिया और डेंगू। वीडियो के अंत में हम सर्दी और खांसी से जुड़ी 4 बहुत आम गलतफहमियों की सच्चाई भी समझेंगे। अब जो स्टेप्स मैं बीमारी का पता लगाने के लिए बता रहा हूँ, हर लक्षण पर गौर करके फिर आगे बढ़िएगा। क्या नाक बह रही है? नाक, तालू या आंखों में खुजली है और बार बार छींकें आ रही हैं? बुखार बिल्कुल नहीं है, बलगम पानी जैसा साफ है? आंखों में भी खुजली हो रही है और पानी आ रहा है? बहुत चांस है कि आपको एलर्जी है। ये जीवाणुओं का इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि शरीर ज़रूरत से अधिक रिएक्ट कर रहा होता है। कभी कभी ज़ुकाम या कॉमन कोल्ड में भी नाक बहना और छींकों के साथ नाक में खुजली आती है, लेकिन प्रायः एलर्जी अचानक पैदा होती है, जबकि कॉमन कोल्ड धीरे धीरे। ऐसे लक्षण हों तो धूल और मिट्टी से बचें। एलर्जी में एंटीहिस्टामाइन दवा मददगार हो सकती है। क्या नाक बह रही है लेकिन नाक, तालू या आंखों में खुजली नहीं है या बहुत कम है? अगर ऐसा है तो 2 बातों पर ध्यान दीजिए। क्या बुखार है और क्या बदन में दर्द है? बलगम का गाढ़ापन और रंग भी बीमारी की जड़ में जाने में कुछ मदद करते हैं। इन पे भी आगे बात करेंगे। क्या शुरुआत धीरे धीरे हुई, बुखार बहुत कम या नहीं है और बदन में दर्द भी हल्का है या नहीं है? हाँ, थोड़ा थकान हो सकती है और म्यूकस की वजह से गले में खराश हो सकती है। ये सामान्य सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के लक्षण हैं। सामान्यतः जुकाम में 1 से 3 दिन तक नाक बहना और छींके आना ये होता है। अगले 2 दिन गले में खराश और नाक बंद होना देखा जाता है और उसके बाद बीमारी ठीक होने लगती है। सर्दी में भी एंटीहिस्टामाइन दवा से नाक बहने और छींकों में कमी आ जाती है, लेकिन न तो अन्य लक्षणों में लाभ होता है और न वायरस से लड़ने में कोई मदद मिलती है। इसलिए ऐसी दवा खुद ही लेते हो तो कम लें और तभी लें जब तकलीफ ज़्यादा हो या कुछ देर के लिए छींकों और नाक बहने को रोकना ज़रूरी हो, जैसे कि अगर आपको भाषण देना है। क्या अचानक तेज बुखार और तेज बदन दर्द हो गया है? कंपकपी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस हो रही है और म्यूकस की वजह से गले में खराश भी है? ये फ्लू के सामान्य लक्षण है। फ्लू भी खुद ठीक हो जाता है। इसमें तकलीफ कम करने की दवाएं दी जाती हैं, ना कि एंटीबायोटिक्स। आराम करें, पानी या अन्य पेय लेते रहें। गले में खराश हो तो भाप लें। अगर तकलीफ अधिक हो और 10 दिन तक लक्षण ठीक नहीं हो रहे हों तो डॉक्टर को दिखा लें। क्या पहले सर्दी जैसे लक्षण थे, अब फ्लू जैसे, यानी बदन दर्द और बुखार, ये सब हो गया है? ये प्रायः दोहरे वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और कभी कभी बैक्टीरियल साइनसाइटिस की ओर भी इशारा करता है। अगर 10 दिन तक लक्षण ठीक नहीं हो, चाहे आप सामान्य दवा ले रहे हों या नहीं, तो एंटीबायोटिक दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि के बाद ही लेना चाहिए। खांसी से भी कुछ हद तक अंदरूनी रोग का पता चल जाता है। नाक बहना, छींक, बुखार, दर्द, इन्हें परखने के बाद खांसी पर अलग से बात करेंगे। क्या चेहरे के एक तरफ यानी गाल या माथे पर दबाव या दर्द या फिर दांतों में दर्द महसूस हो रहा है? झुकने पर सिर या चेहरे का दर्द बढ़ जाता है? अगर ऐसा है तो आपको साइनसाइटिस होने की संभावना है। नाक, गालों और माथे के अंदर कुछ खाली जगहें होती हैं जिन्हें साइनस कहते हैं। इनमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाए तो इसे मेडिकल भाषा में साइनसाइटिस कहते हैं। ऐसे में म्यूकस बहुत निकलता है और दर्द होता है। अधिक म्यूकस नाक की नलियों को बंद कर देता है और ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है और कभी कभी पीला या हरे रंग का भी हो जाता है। साइनसाइटिस अक्सर जुकाम या फ्लू के बाद होता है। ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है। अधिक तकलीफ में डॉक्टर को जल्दी दिखा लें। अगर करीब 10 दिन तक भी लक्षण ठीक न हो रहे हों, तब तो डॉक्टर को दिखाने में कोताही ना करें, ताकि बड़ा अंदरूनी नुकसान न हो। साइनसाइटिस में वो तकलीफ कम करने की दवाओं के साथ अगर उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक हो तो एंटीबायोटिक लेने की राय भी दे सकते हैं। ध्यान रहे कि दांत के दर्द या माइग्रेन के लक्षण भी कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनमें सर्दी जुकाम के जैसे लक्षण नहीं होते। अब बलगम के गाढ़ेपन और रंग को देखते हैं। एक बहुत आम सवाल है कि नाक का कफ पीला या हरा हो जाए तो एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं।
बलगम पारदर्शी है और पतला है, यानी आपको एलर्जी या कॉमन कोल्ड या फ्लू की संभावना अधिक है। बलगम सफ़ेद और गाढ़ा है, कॉमन कोल्ड या फ्लू में 1-2 दिन बाद ऐसा हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। बलगम गाढ़ा है, पीला है या हरा है, ये साइनसाइटिस में अधिक देखा जाता है और कोई भी जुकाम सर्दी वाली बीमारी होने के कुछ दिन के बाद हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। अगर खांसी है तो गौर करें कि खांसी कहाँ महसूस हो रही है और किस तरह की है। सर्दी जुकाम और फ्लू में हल्की खांसी होना नॉर्मल होता है। साधारणतः जुकाम में खांसी के साथ बलगम निकलता है और फ्लू में खांसी सूखी भी हो जाती है। क्या खांसी सूखी है, यानी नाक नहीं बह रही, छींकें नहीं आ रही, बहुत तकलीफ नहीं है और छाती दर्द और सांस रुकने जैसा नहीं हो रहा है, तो ये खांसी धूल, प्रदूषण या एलर्जी की वजह से हो सकती है। बिना बलगम की खांसी है या गले में खराश रहती है, इसके साथ क्या आपका आमतौर पर पेट खट्टा रहता है और पेट का खाना या खटास मुंह तक आ जाती है? अगर ऐसा है तो बहुत चांस है कि खांसी भोजन या एसिड के गले या मुंह तक आ जाने की वजह से हो रही है। क्या खांसी सूखी है और सांस लेने में घरघराहट या व्हीजिंग होती है या सांस फूल जाती है? ये दमा की ओर इशारा करता है। क्या आपको महसूस होता है कि नाक के पीछे से गले में कुछ गिर रहा है और उसकी वजह से खांसी आ रही है? क्या ऐसा होने पर लेटने पर ज़्यादा खांसी हो जाती है? ये जो नाक और गले के बीच में म्यूकस गिरने की फीलिंग होती है, इससे किसी रोग का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एलर्जी, जुकाम या फ्लू किसी में भी जब अधिक म्यूकस पैदा होता है तो ये परेशानी हो सकती है। क्या खांसी के साथ बलगम आ रहा है, खांसी छाती की गहराई से महसूस हो रही है और सांस फूल जाती है? ये ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों में इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। यदि बुखार भी हो तो डॉक्टर को दिखा लें। क्या खांसी छाती की गहराई से महसूस होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस पूरी नहीं आती और खांसने में छाती में दर्द होता है और तेज बुखार भी चढ़ जाता है? ये निमोनिया की ओर इशारा करता है। क्या खांसी के साथ आवाज़ बैठ गई है? मतलब यह है कि इन्फेक्शन आपके जो आवाज़ का तंत्र है वहाँ तक पहुँच गया है। इसे लैरिंजाइटिस कहते हैं। इसमें आवाज़ को आराम देना ज़रूरी होता है। नमक के पानी के गरारे करना और भाप लेना भी इसमें मदद करते हैं। क्या गला खराब है और जबड़ों के नीचे यानी टॉन्सिल्स में दर्द है, साथ में बुखार भी है, लेकिन नाक नहीं बह रही और खांसी नहीं है या बहुत हल्की? अगर ये लक्षण हैं तो ये स्ट्रेप नाम की बीमारी हो सकती है। ये अधिकतर बच्चों और युवाओं में होती है। ऐसे लक्षण हों तो डॉक्टर को दिखाएं, जो साधारणतः बुखार और दर्द की दवाओं के साथ एंटीबायोटिक दवा भी लेने की राय देंगे या बीमारी को और अच्छी तरह जांचने के लिए टेस्ट कराने को कहेंगे। अब देख लेते हैं कि किन लक्षणों में डॉक्टर को दिखाकर इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। जब सांस लेने में तकलीफ होती है या सांस बहुत फूल जाती है, अगर सांस इतनी फूल रही हो कि पूरा वाक्य बोलना मुश्किल हो जाए, या सांस लेते समय सीना बहुत ज़ोर से चले, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जब बलगम में खून आता है, जब बुखार 103 डिग्री से ज़्यादा हो और दवा से कम नहीं हो रहा हो, जब सर्दी जुकाम के लक्षण 10 दिन से ज़्यादा चल रहे हों, जब लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही हो, जब ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिल में सूजन, स्ट्रेप के लक्षण खुद से ठीक नहीं हो रहे हों, या दमा या निमोनिया के लक्षण नज़र आ रहे हों और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की कमी का पता लगे या होंठ नीले पड़ जाएं। ये भी ध्यान रहे कि छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सांस बहुत फूलना और सांस तेज हो जाना ये किसी अन्य बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए भी इन लक्षणों में डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। भारत में एक और बीमारी काफ़ी कॉमन है जिसके लक्षण कभी कभी फ्लू से मिलते जुलते लग सकते हैं, वो है डेंगू। डेंगू में भी बुखार और बदन दर्द होते हैं और हो सकता है थोड़ा नाक बहना भी हो, मगर यदि बुखार बहुत तेज हो, दर्द भी बहुत तेज हो, वो भी आँख के अंदर, मसल्स और जोड़ों में, तो ये डेंगू हो सकता है। अगर आसपास डेंगू फैला हो तो इसकी संभावना और अधिक हो जाती है। हालांकि डेंगू कई बार खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर भी हो सकता है। इसलिए डेंगू फैला हो और लक्षण बढ़ रहे हों तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब अंत में सर्दी और खांसी से जुड़ी 4 आम गलतफहमियों की सच्चाई जानते हैं। अगर इन्हें समझ लें तो आधी गलत दवाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। एक धारणा यह है कि हरे या पीले बलगम का मतलब है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। सच ये है कि बलगम का रंग बदलना इस बात का सबूत है कि आपका इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ रहा है। शुरुआती दिनों के बाद बलगम का रंग बदलना सामान्य होता है। एक धारणा यह है कि एंटीबायोटिक लेने से सामान्य सर्दी यानी कॉमन कोल्ड जल्दी ठीक हो जाती है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि एंटीबायोटिक दवा शुरू से लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ठीक हो जाएगा और अगर वायरल बीमारी हो तो एंटीबायोटिक से वो बढ़ेगी थोड़ी। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ दिन के बाद जुकाम ठीक न हो तो एंटीबायोटिक दवा ले लेनी चाहिए।
सच्चाई ये है कि सर्दी और फ्लू वायरस से होते हैं और एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया पर काम करते हैं। बिना वजह एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी जीवाणुओं पर दवाओं का असर खत्म होने लगता है। एंटीबायोटिक दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये कहना भी गलत है कि जब सर्दी जुकाम कुछ दिनों तक भी ठीक नहीं हो तो एंटीबायोटिक दवा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अधिकतर मामलों में लंबा चलने वाला जुकाम भी वायरल ही होता है। अगर डॉक्टर को पक्का लगे कि लक्षण बैक्टीरियल साइनसाइटिस या किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हैं, या टेस्ट से ये कन्फर्म हो जाए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तभी एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। एक धारणा यह है कि ठंडी चीज़ें खाने या ठंडी हवा से जुकाम हो जाता है। जुकाम वायरस से होता है, न कि ठंडे मौसम से। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड आपके नाक के डिफेंस सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर कर सकती है, जिससे वायरस के लिए अंदर घुसना आसान हो जाता है। मतलब ये कि ठंड सीधे बीमारी नहीं पैदा करती, लेकिन संक्रमण की संभावना बढ़ा सकती है। ये धारणा बहुत प्रचलित है कि ज़बरदस्ती पसीना निकालने से बुखार जल्दी उतरता है। भारी कंबल ओढ़कर पसीना निकालने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है और डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है। जबकि बुखार में शरीर को ठंडा रखना और पानी की कमी न होने देना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, कुछ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में पसीना लाकर बुखार को कम करने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा जानकार की निगरानी में ही करना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने सगे संबंधियों से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी सर्दी, जुकाम और खांसी में अनाप-शनाप दवाएं खाने से बचें, सही उपचार करें और अगर ज़रूरत पड़े तो सही समय पर डॉक्टर को दिखा लें। इम्यूनिटी, खांसी और कफ सिरप के बारे में मैंने पहले जो वीडियो बनाए हैं उनके लिंक नीचे दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। अगला वीडियो होगा हमारे सबसे प्रचलित ड्रिंक्स के बारे में, चाय और कॉफ़ी। सुना है ये दिल को फ़ायदा पहुंचाते हैं और कैंसर को भी रोकते हैं। जानेंगे इन दावों के पीछे का सच, और ये भी कि कितने कप से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना नुकसान कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा।